नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमने विशेषण पढ़े थे, 4 विशेषण मैं आपको कंप्लीट करा चुका। प्रकार भी 4 ही होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं? 8। तो कल मैंने आपको संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वजनिक विशेषण कंप्लीट करा दिए। आज इसके 4 विशेषण और देखते हैं, बहुत छोटे विशेषण हैं। तो सबसे पहले आप व्यक्तिवाचक विशेषण लिखेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा लिखेंगे तुलनावाचक, तुलनावाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण और एक है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार और कंप्लीट करने हैं। 4 तो हम पढ़ चुके पिछली क्लास में, और अब जो है ये 4 प्रकार और कंप्लीट करने हैं हमें। पहले व्यक्तिवाचक विशेषण की आप परिभाषा लिखेंगे। थोड़ा सा परिभाषा, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो लिखो जरा। जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। नोट करो इसे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो भाई, ये संज्ञा है। जैसे संज्ञा आपको मैंने क्या बताया? संज्ञा आपको पढ़ा चुका हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु का, व्यक्ति का या किसी स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब ये यही बात को कह रहा है। पहले आप इस परिभाषा को देखिए। जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, यानी कि संज्ञा कैसी होगी? व्यक्तिवाचक होगी, और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। है तो संज्ञा वो, लेकिन उससे क्या बन जाएगा? विशेषण। तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। उदाहरण लिखो। लिखो, मुझे भारतीय खाना पसंद है। मुझे भारतीय खाना पसंद है। अब देखो, जैसे हमने नाम ले दिया भारत, अमेरिका, ये क्या है? संज्ञा है। मैंने बताया ना, किसी स्थान का नाम संज्ञा है। और एक किसी सिंगल का नाम ले रहे हैं, वो कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसका संज्ञा का क्या बना दिया? भारत का भारतीय बना दिया, है ना। मुझे भारतीय खाना पसंद है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। बताओ, बात क्लियर हुई या नहीं? संज्ञा से क्या बना है? ये विशेषण बना है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। देखो और देख लो, और एग्जांपल देखेंगे। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ हैं। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ हैं। अब देखो, जयपुर संज्ञा है ना, स्थानवाचक, मतलब स्थान का बोध करा रही है, और यहाँ पर ये संज्ञा से क्या बना है? जयपुरी बना दिया, जयपुर से, है ना।
तो इसलिए ये पर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण, ध्यान रहेगा भाई। बताओ पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो इसी बात पर जयपुर को कहते हैं। किसकी कैपिटल है जयपुर? राजस्थान। कर लिया नोट, समझ जाएंगे आप इसे, बहुत ईजी है। दूसरा लिखो तो तुलनावाचक विशेषण। तुलनावाचक विशेषण, तुलनावाचक कह दो या तुलना बोधक कह दो, बात एक ही है। इसमें लिखेंगे जिन शब्दों से दो वस्तुओं की तुलना होती है, जिन शब्दों से दो वस्तुओं की तुलना होती है, तुलना होती है, तुलना मतलब कंपेयर करना। जिन शब्दों से दो वस्तुओं की तुलना होगी वो तुलनावाचक है विशेषण। देखो उदाहरण, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर बड़ा है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर बड़ा है। तो बताओ सभी महासागरों की, सभी महासागर की तुलना किससे करी है? प्रशांत महासागर से। तो बस ये तुलनावाचक विशेषण हो गया, बस तुलना देखनी है हमें। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बड़े की जगह यहाँ लिख लो विशालतम, विशालतम, और विशालतम पर ही अंडरलाइन करके देगा आपको कि भाई विशालतम है, और यहाँ पर अंडरलाइन करके दे देगा कि बताओ इसमें कौन सा विशेषण है। तो तुलना, वैसे तो वाक्य ही पता चल जाएगा आपको पढ़ते ही। मिल्खा वोल्ट से ज़्यादा तेज दौड़ता है, और तेज पे ऐसे अंडरलाइन करके दे देगा, कंपेयर करी है इसने, ज़्यादा तेज दौड़ता है। मिल्खा किससे? हुसैन बोल्ट का नाम सुना आपने? तो मिल्खा उससे तेज दौड़ रहा है, इन दोनों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। राम श्याम से लंबा है ना, क्या हो रही है? तुलना हो रही है। मतलब कुछ भी वाक्य हो सकता है। कर लिया नोट भाई? अब लिखेंगे संबंध बोधक या संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण लिखो, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए, संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए, संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जब विशेषण शब्दों का, अच्छा ऐसा है, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताया जाए, संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताया जाएगा। देखो जो परिभाषा है ना, ये सिर्फ तुम्हारे जानने के लिए लिखवाई जा रही है। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ या तो वाक्य मिलेंगे या शब्द मिलेंगे छांटने के लिए कि बताओ इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए है। ये किताबी
ये किताब में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ये परिभाषा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमारा मतलब है कि हमें समझना है बस कि इसमें क्या चीज़ लगेगी और कैसे वाक्य इसमें आते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखो। ज्वालामुखी की भीतरी सतह बहुत गर्म है, बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। अब देखो ये भीतरी, ये रहा। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी से बताया जाए, ज्वालामुखी का संबंध मतलब उसका, ज्वालामुखी का ही तो बता रहे हैं कि वो अंदर से, भीतरी का मतलब क्या होता है, अंदर से। तो यहाँ पर एक तरीके से संबंधवाचक में ये क्या आएगा, क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया विशेषण है वैसे ये, अभी मैंने आपको क्रिया पढ़ाई नहीं है, क्रिया विशेषण। देखो भीतरी, अंदरूनी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना हम, तो वो संबंध में आएगा, संबंधवाचक विशेषण। विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए, उसका ही संबंध बताया जाए उसी वस्तु को, तो उसमें क्या हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण होगा। देखो दूसरा एग्जांपल ले लो। उसके सिर के अंदरूनी हिस्से में, उसके सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम देखने गए, कोई पूछता है तो भाई क्या हालत है, कि अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। तो यहाँ पर अंदरूनी मतलब संबंध है उसके शरीर से, ठीक है, अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। पहचान लेंगे इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे ऐसे शब्द इसमें प्रयोग होंगे और अंदरूनी पे अंडरलाइन करके देगा आपको कि बताओ ये कौन सा विशेषण है। तो ये कैसा विशेषण है, संबंधवाचक। अब पर्सनवाचक और लिखो, ये तो बहुत ईजी है। इसमें क्या होगा, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के लिए सवाल पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखो भाई परिभाषा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हमें लिखनी है, परिभाषा पता होनी चाहिए। लिखेंगे ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है। ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने का प्रयोग होता है, जानने के लिए प्रयोग होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें सबसे बड़ी पहचान यही है कि पर्सनवाचक चिन्ह पीछे मिलेगा आपको। इसमें कैसी कैसी चीज़ आएंगी, कौन, क्या, कब, है ना, आदि ऐसे शब्द आते हैं जिसमें क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे स्वर्णाम में बताया था आपको मैंने, पर्सनवाचक स्वर्णाम पढ़ा था ना आपने, पर्सन होता है इसमें। लिखो मेरे जाने के बाद कौन आया था, मेरे जाने के बाद कौन आया था, ठीक है। तो यहाँ भी कौन आया है भाई, तो यहाँ संबंधवाचक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण, सॉरी हाँ पर्सनवाचक विशेषण। दूसरा एग्जांपल नोट करो। तुम कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो, तुम कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी पर्सन जो भी आएगा, कौन, कब, कैसे, क्या, है ना, तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। पीछे पर्सनवाचक चिन्ह, ठीक है भाई, पर्सनवाचक चिन्ह। स्वर्णाम में भी यही था पर्सनवाचक। किसी से कोई हम पर्सन पूछ रहे हैं, वहाँ स्वर्णाम पूछेगा, यहाँ पर क्या पूछ सकता है आपसे, विशेषण कह सकता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे समझने वाले थे जो स्टार्टिंग के थे। अब तक ज़्यादातर जो पूछा गया है वो गुणवाचक पूछा गया है, क्योंकि उसमें ही बहुत सारा पार्ट है, उसके उपभेद बहुत हैं और उपभेद मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हुआ, मतलब जितने हमें पढ़ने चाहिए वो पढ़ लिए। बाकी इससे पहले जो कराए हैं आपको 4 कराए होंगे मैंने,
ठीक है। अब ये 8 हैं, तो हमें 8 व्यक्तिवाचक विशेषण, तुलनावाचक, संबंधवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक। अच्छा, इसे ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान से सुना। व्यक्तिवाचक में क्या चीज़ होगी, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है उसी से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ठीक है, उसी से क्या बना देंगे, विशेषण बना देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भारतीय खाना पसंद है, जयपुरी मिठाइयाँ पसंद है ना। आपको मान लिया अगर शब्द भी देना चाह रहा होगा, जयपुरी, है ना, ये दे देगा। भीतरी, कि बताओ इनमें कौन सा विशेषण नहीं है। भीतरी दे दिया, अंदरूनी दे दिया, और एक कोई वैसे ही आपको लिख दिया राम, तो आप उसमें पहचान लेंगे कि विशेषण में कौन सी चीज़ प्रयोग नहीं होती है। राम क्या है, संज्ञा, तो राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे। पर पता कैसे चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। समझ में आई बात। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। और देखो, तुलनावाचक में एक दूसरे से तुलना करनी है, तुलना आराम से। ठीक है। संबंधवाचक में अब तुम सोच रहे होगे संबंध, अब यहाँ मैं अपने पिताजी के साथ गया था, वो चीज़ पढ़ी थी, तुमने ये क्यों नहीं बताई। भाई यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बताया है कि उसके अंदर अंदरूनी चोट लगी है, तो व्यक्ति का संबंध चोट से हो गया ना भाई, संबंध तो हुआ। तो बस वही तो संबंध की बात करिए यहाँ पर। प्रश्नवाचक में बस ये तो प्रश्न आ ही रहा है, प्रश्नवाचक में पहचानने की क्या बात है इसमें। चलो, अब दूसरा चैप्टर है, हेडिंग डाल लेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा क्रिया। क्रिया, देखो भाई, क्रिया का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। क्रिया का मतलब है काम। क्रिया का मतलब क्या है, काम। लिखो, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है, परिभाषा है इसकी। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। समझो भाई, समझो ध्यान से। ये क्रिया जो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है, मतलब हम कार्य में, हर कार्य में क्रिया का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर हमें वाक्य पूरा करना है तो इसमें क्रिया का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे दौड़ना, खाना पीना, सोना, रहना, खेलना, ये सब क्या है, ये क्रिया है। ठीक है। अब देखो, इसमें तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो पीछे ना लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है भाई। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो इसके पीछे क्या लग रहा है ना, एक बड़ी सी पहचान क्रिया को पहचानने की। इसमें पीछे ना भी देख सकते हैं आप। ठीक है। अगर मैं इसके भेद की बात करूं, क्रिया के भेद की, अब देखो, अगर हम क्रिया के प्रकार पे आए, क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद, तो इसके कितने भेद होते हैं बताओ, दो भेद कौन से हैं। एक तो आप पढ़ेंगे सकर्मक, सकर्मक, हाँ पहले सकर्मक, और फिर इसके बाद में अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अब आप एक बात बताओ, सकर्मक, इसकी परिभाषा देखो आप। ठीक है। सकर्मक, जिसमें कर्म हो, कर्म हो, वो क्रिया कौन सी है, सकर्मक। और जिसमें कर्म न हो, वो क्रिया कैसी है, अकर्मक है। समझ में आ रही है बात। अब ये चीज तो समझने की है, ये चीज तुम समझ गए तो ये समझ लो कि क्रिया समझ गए फिर तो। ठीक है। अब देखो, सकर्मक और अकर्मक, एक बात आपको ध्यान रखनी है। सकर्मक में कर्म आपको मिलेगा, क्वेश्चन करने पर कर्म आपको मिलेगा। अगर कर्म मिल रहा है तो वो क्रिया क्या है, सकर्मक है। और जिसमें कर्म नहीं मिल रहा वो क्रिया क्या है, अकर्मक है। ठीक है। आपको कोई देगा शब्द, ध्यान से सुनो, आपको कोई शब्द देगा और शब्द को देकर आपसे कहेगा कि ये बताओ ये अकर्मक है या सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगर मैं आपको, चलो एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है हंसना, बताओ ये क्रिया कैसी है,
कुछ सकर्मक बता रहे हैं, कुछ अकर्मक बता रहे हैं। देखो, हंसना एक प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। अब मान लिया कोई हंस रहा है, तो मैं उससे ये थोड़ी ना पूछूंगा भाई कैसे हंस रहा है, दांत फाड़ के हंस रहा है या अंदर ही अंदर हंस रहा है, ठीक है। जिसमें नेचुरल कोई चीज होती है ना, वो अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि जिसमें हमें आंसर मिल जाए, वो कैसी क्रिया है, सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म मिल गया हमें। और जिसमें आंसर मिल ही नहीं रहा, वो कैसी क्रिया है, अकर्मक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर हमें किसी के क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल जाए, तो वो कैसी क्रिया है, सकर्मक। अगर कर्म नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा, तो वो क्रिया कैसी है, अकर्मक। रुक जाओ, अभी बहुत सारे वाक्य से समझाऊंगा। अगर हमने बोल दिया हंसना, तो ये क्रिया आपने बता दी अकर्मक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोल देता हंसवाना या हंसाना, तो मन में क्वेश्चन आता कि किसको हंसा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं वाक्य के आधार पे बता रहा हूँ, रुक जाओ, तुम शब्द के आधार पे नहीं समझ रहे। मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और उड़ने पर अंडरलाइन करके ये बोल दिया कि ये बताओ सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, उड़ना। अब तुम ये तो पूछोगे नहीं भाई कैसे उड़ रहे हैं, भाई उड़ते हैं, उड़ने का वो क्या है, ये थोड़ी ना पूछोगे आप कि कैसे उड़ रहे हैं, बस उड़ रहे हैं। तो इसमें आंसर नहीं मिला हमें। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, दूसरे ने पूछा कि कैसे उड़ रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, वो पागल है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, ठीक है। तो आंसर मिला नहीं भाई इसमें। जब आंसर नहीं मिला मतलब कर्म नहीं मिला। अब कर्म नहीं मिला तो ये क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और यहां सकर्मक में आओ, राम न्यूज़पेपर पढ़ता है। दूसरे ने पूछा, अब तुमने खुद से पूछा क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर, हमें कर्म मिल गया। अब कर्म मिल गया तो ये क्रिया कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में आई है। चलो और लिखेंगे। पहले आप सकर्मक के बारे में लिख लो जिसमें कर्म हो, और अकर्मक के बारे में लिख लो जिसमें कर्म न हो। बस ये परिभाषा, कोई किताब के हिसाब से जरूरी नहीं कि हम परिभाषा पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालो कर्म, पहले हेडिंग आप कर्म डाल लो खाली। लिखो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, कर्म कहते हैं। आपको पढ़ा भी रखा है मैंने कर्ता ने कर्म को, है ना। तो कर्म पहचानना आपको पता है कि जिसमें कर्म के बाद में को की विभक्ति आती है। दूसरी बात, उदाहरण लिखो पहले इसका आप। कैसे, गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है। अब देखो भाई, अब सुनो, गाती क्या है बताओ ना। अरे ये तो गाना क्या है, ये तो गा ही रही है। अब देखो सुनो, ये गाती क्रिया है, ये गाने से तो बनी है, ये क्रिया है। अब देखो क्या गाती है। अब इसमें हमें प्रश्न पूछना है, इसमें हमें पहचानना है कि ये क्रिया अकर्मक है, इसमें कर्म है या नहीं है। बस ये समझो, हमें ये जानना है कि इसमें कर्म है या नहीं है। गीता गाना गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है, बस तो ये कर्म है ना। हमें मिल गया आंसर। समझ में आई बात। और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, गाने पे पड़ रहा है इसका प्रभाव। क्रिया का जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया होती है सकर्मक, ठीक है। इसमें क्या है, कर्म है। सकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म हो, जिसमें हमें आंसर मिल जाए कि गीता गाना गाती है। एक और लिख लो, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। बताओ भाई क्या लिखता है, लिखना क्या है, क्रिया है।
ठीक है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। बस ये कर्म मिल गया हमें, ये क्या मिल गया हमें? कर्म मिल गया। ठीक है, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बस तो ठीक है, तो कर्म जहां भी मिल जाए वो सकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर मैं गीता की जगह सीता कर दूं तब भी क्रिया यही रहेगी। अगर मैं जो है इसमें पुल्लिंग ले आऊं तो क्रिया चेंज होगी भाई, है ना? तो क्रिया चेंज हो सकती है। यहाँ राम लिखा, अगर मैं यहाँ सीता लिखता तो यहाँ पे लिखती भी हो जाता, क्रिया का प्रभाव तब भी पड़ता। चलो लिखो अब सकर्मक, अब बताएंगे सकर्मक। अभी तो मैंने आपको कर्म की बात बताई है। सकर्मक क्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे हम, सकर्मक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण डायरेक्ट लिखो। सकर्मक क्रिया मतलब, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? जब वाक्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता हो भाई? हाँ, कर्म की आवश्यकता हो। डेफिनेशन आप इसकी खुद बना लेंगे। आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, कर्म की आवश्यकता हो, कर्म या साधन हम कह सकते हैं इसको, साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक क्रिया वो होती है। ठीक है, अब मैंने उदाहरण क्या बोला? राम पुस्तक पढ़ता है। देखो अब इसमें पहचानना है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब चलो तुम क्रिया भी नहीं देख रहे, मेरी बात सुनो। आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचाननी है तो सिंपल सी बात देखो, आप राम पुस्तक पढ़ता है तो आप क्वेश्चन करो क्या पढ़ता है? पुस्तक। आंसर मिला हमें, बस तो सकर्मक क्रिया है, सिंपल बात है। ठीक है, आंसर नहीं मिला, जैसे मैंने बोल दिया राम दौड़ता है, बताओ ये अकर्मक है या सकर्मक है? तुमने पूछा क्या दौड़ता है, कोई क्वेश्चन है ये, और नहीं पता हमें, तो दौड़ना क्या होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म मिलेगा साथ में। राम पढ़ता है, अगर ये ऐसे होता राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आंसर मिला कोई? नहीं मिला, तो ये कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। सिंपल बात है। ठीक है, उदाहरण लिख लो सकर्मक क्रिया में और कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे पढ़ना, लिखना, सजाना। सकर्मक क्रिया में उदाहरण लिखेंगे पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सजाना, खाना पीना, गाना, खाना पीना, गाना, हंसना, रुलाना, काटना आदि। बहुत सारे शब्द आ सकते हैं इसमें। अब लिखेंगे भाई अकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो, कर्म की आवश्यकता न हो, वो क्रिया कैसी कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। देखो उदाहरण देख लो, और उदाहरण जैसे राम दौड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, सीता हंसती है। लो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे तो। अब देखो तुम इसमें क्वेश्चन करके देखना, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? कोई है इसका सटीक आंसर? नहीं। पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं? भाई कैसे लगा के करना है, नू ना पूछो तुम कहाँ उड़ते हैं, फिर तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें, है ना? कभी तुम अपना दिमाग चलाओ कि कहाँ उड़ते हैं। अब ऐसे देखियो राम दौड़ता है, मैंने कहा कि कहाँ दौड़ता है, तो तुम बताओगे तो कहीं कि भाई ग्राउंड में दौड़ रहा है, हैं, या छत पे दौड़ रहा है, या सड़क पे दौड़ रहा है, तो कहीं तो बताएंगे, तो फिर तो आंसर मिल जाएगा। हम क्या लगा के चेक करेंगे? कैसे? ठीक है, एक पहचान बता रहा हूँ मैं। राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि वह आराम से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। दौड़ना तो दौड़ नहीं होवे। पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं?
दूसरे से कहेगा कि ये पागल हो गया, देखिए कैसे उड़ते हैं, इसे पता ना पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो उड़ना क्या है? उड़ना अकर्मक क्रिया है। सीता हंसती है, कैसे हंसती है? हैं? अब तुम कहोगे हाँ, अब इसमें ये भी कह सकते हो कि खिलखिला के हंस रही है, जीभ काट के हंस रही है, हैं? तो हंसना ये तो कोई मतलब नहीं हो, हंसना तो हंसना ही है। ठीक है, तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है। और वैसे भी इसमें ज़्यादातर जो अकर्मक में होंगी ना, वो ऐसी चीज़ होंगी जो प्राकृतिक ही होंगी अपने खुद से। जैसे मैंने कहा सीता सोती है, अब सोने का ये तो पूछोगे नहीं कैसे सो रही है, मतलब करवट लेके सो रही है या खर्राटे लेके सो रही है ना, ऐसे तो पूछेंगे नहीं भाई। सोना तो एक नेचुरल क्रिया है, तो नेचुरल क्रिया है तो ये अकर्मक होगी। समझ में आई बात? राम उठता है, उठता है, कैसे उठता है? आराम से उठ रहा है, तेज उठ रहा है? इस तरीके के हम इसमें नहीं पूछेंगे, क्योंकि अकर्मक क्रिया है। उठता है तो उठता ही है। राम कूदता है, कैसे कूदता है? उछल के कूद रहा। राम भाई बैठ के कोई कूदा जा, बताओ तुम तो बस ये अकर्मक क्रिया है। तो ऐसे उसमें हम पर्सन नहीं कर सकते जिसमें नेचुरल क्रिया हो। भाई अगर मैंने आपसे कह दिया कि राम हंसवाता है, तब तो पूछ सकते किसे हंसवाता है, कैसे हंसवाता। इसमें तो कैसे लगा के, अभी यहाँ पर देखो ऐसे है जैसे हमने अकर्मक और सकर्मक आपके समझ में आई। पहले ये बताओ, जब आपके अकर्मक और सकर्मक समझ में आ गई तो फिर हम जो है एक क्रिया से ना, एक उससे तो दूसरी, जिसे द्विकर्मक कहते हैं, जिसमें 2 क्रम होते हैं। ठीक है, फिर 3 क्रम भी होते हैं इसमें, तो वो चीज़ बताऊंगा। पहले आप ये बताओ जिसमें आंसर मिला। जैसे मैंने आपको बता दिया राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पहले ही दे दिया, कर्म है उसमें। जहाँ छोटा वाक्य है देख लो, ये छोटे ही तो हैं सब। राम दौड़ता है, और मैंने आपको बता दी इसमें नेचुरल क्रिया होगी। आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कैसे दौड़ रहा है, कैसे उड़ रहे हैं पक्षी, कैसे हंस रही है, कैसे सो रही है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो वो अकर्मक क्रिया है। बताओ समझ में आ गई ये बात? है जी, आई बात समझ में? अब लिखो शब्दों के आधार पर। अच्छा पहले एक काम करो, जैसे ही लिख लो इसमें, जैसे हमने सकर्मक में लिखा है वे लिखे है ना हमने, पढ़ना, सजाना, तो इसमें भी लिख लो। हमने वाक्य तो लिख लिए, अब जैसे में और लिख लो कि जैसे में इसमें कैसे कैसे शब्द आते हैं। लिखो उड़ना, हंसना, रोना, चलना, हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, उठना, सोना, आदि आदि। अब देख लो रोना, रोना भी तो एक प्राकृतिक की क्रिया है।